उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपको मैं आज PS3 के कैसे एरर के बारे में बताऊंगा जो अक्सर औकात आपको फेस करना पड़ जाता है। ये वो एरर है जो आपका सिस्टम अगर प्रॉपरली शटडाउन ना हो तो ये आपको फेस करना पड़ जाता है। वो क्या एरर है, चलिए स्क्रीन की तरफ देखें। दोस्तों ये वो एरर है जो कि मेरे बच्चों से जो है वो सिस्टम प्रॉपरली शटडाउन नहीं हुआ, तो मैं अगर इसको ओके भी करता हूँ तो ये सेम एरर वापस मुझे फेस करना पड़ता है। अब आप इसको जितनी दफ़ा भी रीबूट करें या जितनी दफ़ा भी टर्न ऑफ करें, टर्न ऑफ होने के बावजूद जैसी स्क्रीन वापस आती है तो सेम एरर जैसे इस वक्त मेरा फिर स्क्रीन पर आना शुरू हो गया है, ये वही सेम एरर है जिसमें वो बता रहा होता है कि आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपरली शटडाउन नहीं हुआ। अब या तो आपका डाटा जो है वो करप्टेड है या आपका जो सिस्टम है उसको दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। इस एरर को ख़त्म करने के लिए आपने PS3 का बटन 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और आपने डबल बीप का इंतज़ार करना है। जैसे डबल बीप आएगी तो आपने बटन छोड़ देना है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही आप बटन छोड़ेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसके अंदर 6 ऑप्शंस होंगी। इस ऑप्शन के अंदर रीस्टार्ट, रीस्टोर फाइल सिस्टम, बिल्ट इन डेटाबेस और PS3 सिस्टम और सिस्टम अपडेट है। इसको कनेक्ट करने के लिए आपको अपनी USB केबल जो है वो अपने कंसोल के साथ अटैच करनी होगी, क्योंकि वैसे आपका कंसोल काम नहीं करेगा। इस पे आप बटन दबाएंगे और इस पे जो लेफ़्ट साइड के ऊपर एरो कीज़ हैं इसके ज़रिए आपका जो मॉनिटर है वो ऑपरेट होगा। इसमें आपने जो सेकंड वाली ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट रीस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग, आपने इसके ऊपर जाना है और इसके ऊपर जाकर अपना जो सिस्टम है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग की तरफ रीस्टोर कर देना है। जैसे ही आप उसको ओके करेंगे तो आपको दोबारा पूछेगा यस या नो, आपने यस कर देना है और ओके का बटन आपने दबा देना है। जैसे ही आप ओके का बटन दबाएंगे तो सिस्टम आपका दोबारा एक दफ़ा रीबूट की तरफ जाएगा। रीबूट होने के बाद जैसे ही स्क्रीन वापस आएगी तो कुछ ऑप्शंस आपके सामने रखेगा। जो ऑप्शंस आएंगी वो साथ साथ आपको मैं बताता जाता हूँ। सबसे पहले तो सोनी का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इंटरफेस आने के बाद वो आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि आपने किस लैंग्वेज के अंदर आपने इसको ओके करना है। तो मैं इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो यूनाइटेड स्टेट्स वाली इंग्लिश जो है वो सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको आगे फर्दर प्रोसीड करूँगा। जैसे ही मैं इसको प्रोसीड करता हूँ तो ये मेरे पास HDMI की ऑप्शन को बताएगा कि उसने HDMI डिटेक्ट किया, तो क्या मुझे वो नज़र आ रहा है या नहीं। ये चीज़ करने के लिए वो मुझसे पूछेगा क्या मेरे जो स्क्रीन रेजोल्यूशंस है वो रीडेबल है या नहीं। मैं स्क्रीन क्लोज करके दिखाता हूँ तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये रीडेबल है या नहीं, तो मैं इसको यस कर दूंगा कि ये रीडेबल है। रीडेबल के बाद वो मुझसे टाइम जोन पूछेगा। टाइम जोन सेलेक्ट करने के बाद वो मुझसे डेट और टाइम सही करने के लिए ऑप्शन देगा। डेट जो है यहाँ पर मैं अपनी आज की डेट डाल देता हूँ। आज जो मेरी डेट है वो क्या डेट है जी, आज चलें जी, इसको मैं आज इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। होल्ड कीजिएगा, मैं साथ साथ इसकी जो सेटिंग है वो भी मैं कर देता हूँ। आज 7 तारीख हो गई, 7 अप्रैल हो गई। अप्रैल होने के बाद 2024 के ऊपर मैं जाऊँगा। ये मैंने 24 सेलेक्ट कर दिया है। सेलेक्ट करने के बाद मैं आगे इसको फर्दर प्रोसीड करूँगा। प्रोसीड करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है वो है जी अब मेरी सेटिंग, लैन और नेटवर्क सेटिंग। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों के पास पायरेटेड सिस्टम है, कुछ लोगों के पास जो है वो ओरिजिनल है। तो मैंने पायरेटेड इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे नेटवर्क जो है वो उसकी सेटिंग नहीं करूँगा, क्योंकि इस वक्त वो मुझसे लैन और वायरलेस नेटवर्क का पूछ रहा है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर विदाउट नेटवर्क मैं इसको यूज़ करूँगा। अगर मैं इसको इंटरनेट दे दूंगा तो जो मेरा जेल ब्रेक हुआ है वो सारा फ़ौरन से वॉश आउट हो जाएगा। जैसे भी मैंने ओके करता हूँ, यहाँ पे इस वक्त वो मेरे पास यूज़र 1 और यूज़र 2 की ऑप्शन दे रहा है। ये वो यूज़र हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जब मैंने सिस्टम अपना इंस्टॉल किया था तो उस वक्त मुझे ये सामने
यूज़र क्रिएट करने पड़े थे कि यूज़र 1 और यूज़र 2। मैं इस वक्त मेरे पास यूज़र हैं, 2 कंसोल हैं, तो मैं 2 यूज़र्स के लिए मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम सेटिंग के अंदर इसको ओके कर दिया था। जैसे ही आप इसको ओके करते हैं तो उसके बाद आपने कंसोल का जो आपका है कंसोल के ऊपर PS बटन है, आप उससे ओके करेंगे तो ये स्क्रीन जो है वो वॉश आउट हो जाएगी। जैसे ही स्क्रीन वॉश आउट होगी, जब भी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, जैसे ही स्क्रीन वॉश आउट हो जाएगी, होने के बाद ये रीस्टार्ट होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा, जिसमें यूज़र 1 जो मैंने वहाँ पे सेटिंग की थी वही सेम आ जाएगी। मैं यहाँ पे यूज़र 1 को ओके करूँगा। यूज़र 1 को जैसे ही मैं ओके करूँगा तो उसके बाद आप देखें कि मेरा जो मेन स्क्रीन है वो वापस आ चुकी है। इससे पहले जो मुझे एरर आ रहा था वो एरर मेरा सारा वॉश आउट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको इसका जो HEN है, हैन, वो मैं आपको ओके करता हूँ। हैन इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही मैं हैन को एक्टिव करूँगा, एक्टिव करने के बाद मैंने इसके अंदर मल्टी मैन इंस्टॉल किया हुआ है। मल्टी मैन जो है वो फिर मैं उसको दोबारा एक्टिव करूँगा। ये देखिए हैन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसका ब्राउज़र जो है वो मैं क्लोज़ कर देता हूँ। जैसे ही क्लोज़ करूँगा तो नीचे ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे मैंने मल्टी मैन इंस्टॉल किया हुआ है। मल्टी मैन को मैं एक्टिव करूँगा तो लें जी, मेरी स्क्रीन रीस्टार्ट होने के बाद आ गई है मल्टी मैन की तरफ। लें जी, स्क्रीन मेरी एक्टिव है और ये सारी मेरी जो गेम्स है वो आपके सामने आ चुकी हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी दबाएं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।